हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने कोड को कैसे रीफैक्टर करें। तो अभी तो हमने जितना कोड लिखा है उसको रीफैक्टर करेंगे। रीफैक्टर करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रीफैक्टर क्यों करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 103 लाइन का कोड है, 103 लाइन्स। तो ये बहुत ज़्यादा कोड नहीं है। अगर आप कोई रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बनाएंगे तो थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होता है। तो सब कुछ एक ही फाइल में रखना नहीं होता है। तो हम लोग इसको डिफरेंट फाइल में रखते हैं जिसमें कि मोर मैनेजेबल कोड बने। तो हमको किस कोड को किस फाइल में रखना है, इसके लिए भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं। उनमें से एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर है हमारे पास, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC। तो मॉडल में क्या रखते हैं? मॉडल में हम रखते हैं जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में। जैसे कि कोई अगर जैसे कि हमारे अभी इवेंट्स एप्लीकेशन है, तो इवेंट्स हमने ऑलरेडी मॉडल्स बनाया हुआ था। मतलब शुरुआत से ही फॉलो कर रहे थे, MVC मॉडल बनाया हुआ था और यहाँ पे हमने ऑलरेडी इवेंट का स्ट्रक्चर रखा हुआ था। ये तो मॉक डेटा है, इसको मानो कहीं भी रख लो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो इसको इधर रखना है। फिर इसके बाद ये हो गया मॉडल का। ऐसे ही हमारे पास और भी हो सकते थे मॉडल जिनको हम इसी फाइल में रख सकते थे, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो उनको सेपरेटली फाइल में इंस्टॉल कर सकते थे। उसके बाद फिर आता है व्यू। तो व्यू होता है जो भी आपको सामने फ्रंट एंड में दिख रहा है, जो भी यूज़र को दिख रहा है। तो हम तो REST API बना रहे हैं, तो इस पर तो कुछ व्यू है नहीं, तो अपने प्रोडक्ट में इसका कुछ काम नहीं है। आता है कंट्रोलर्स। फिर कंट्रोलर्स होते हैं हैंडलर्स, जिनको फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में ये सारे जितने भी डिलीट, क्रिएट, गेट, ऑल इवेंट, गेट सिंगल इवेंट, ये सब क्या है? फंक्शंस हैं। इनको हैंडलर, कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। तो मॉडल क्या डिफाइन करता है? सारे डेटा स्ट्रक्चर। कंट्रोलर क्या करता है? सारे फंक्शन डिफाइन करता है। व्यू में हमारा व्यू होता है, जो कि अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो HTML CSS हो सकता है। तो कंट्रोलर इन दोनों को मॉडिफाई करता है। तो विद दैट सेड, चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट में फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम है हैंडलर्स। फिर इसमें हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है handlers.go। अब जितने भी इवेंट्स वाले फंक्शंस हैं उनको उधर डाल देंगे। पहला वाला क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये सिर्फ मॉक के लिए था, चेक करने के लिए अपना सर्वर चल रहा कि नहीं चल रहा। तो इधर डाल दिया। इसको इवेंट्स चाहिए। इवेंट्स कहाँ है? इवेंट्स यहाँ है। इवेंट भी डाल देते हैं। तो इवेंट भी डाल दिया। इवेंट्स कहाँ से आएगा? इवेंट्स यहाँ से आएगा। इसकी ज़रूरत नहीं, उधर डालते हैं इसको। तो ये एरर रिजॉल्व हो गया। अब इस फाइल में एक भी एरर नहीं है, सारे के सारे वार्निंग है। कुछ अनयूज्ड फंक्शन के हैं और कुछ अनहैंडल्ड एरर्स हैं। अब आते हैं main.go में। अब देखिए ये सब दिखाने लगा रेड 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 रेड। इसने ऐसे दिखाया इसलिए क्योंकि इसको पता नहीं कि ये सारे हैं कहाँ। तो हमको बताना पड़ेगा कि ये हैं कहाँ। तो ये कहाँ पे हैं, उसके लिए हम बोलते हैं टर्मिनल अपना। तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? ये जितने फंक्शन हैं हैंडलर्स फोल्डर के अंदर, हैंडलर फाइल में पैकेज हैंडलर है, इसके अंदर ये सारे फंक्शन हैं। तो इसी तरह से हमको हायरार्की बना के जाना है। तो कहाँ पे है? हमने आपको बताया है कि जितने भी हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट्स, सारे के सारे गो सोर्स के अंदर से डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारे लिए ये मेन पाथ होगा अपने लिए। क्या होगा? मेन पाथ। तो github.com, ये देखिए इसने तुम्हें बता दिया। github.com हमको क्या चाहिए? हैंडलर्स चाहिए। हैंडलर चाहिए, ये मिल गया। अब हैंडल्स तो पहुंच गए। अब इसके अंदर हमको इसको एक्सेस करना है। तो पहला वाला हो गया हैंडलर्स डॉट क्रिएट। देखिए ये दिखा नहीं रहा है क्रिएट। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि वो सारे हैंडल्स एक्सपोज नहीं हैं। एक्सपोज कोई भी तब होता है जब उसका पहला लेटर कैपिटल हो। ये गोलैंग का स्पेसिफिकेशन है, कन्वेंशन है कि वही सारी चीज़ एक्सपोज होंगी दूसरी फाइल में जिनका पहला लेटर कैपिटल है। और आपको सेम फाइल में यूज़ करना है तो ये स्मॉल रखना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले सेम फाइल में यूज़ कर रहे थे। तो बस इसको भी कर लेते हैं इसी के साथ। अब सारे के सारे चलने चाहिए। अब देखिए
यहाँ पे हम लोग जाते हैं और करेंगे डॉट, तो इसने दिखा दिया। तो पहला था क्रिएट इवेंट हैंडलर्स डॉट गेट ऑल इवेंट, हैंडलर्स डॉट गेट इवेंट, हैंडलर्स डॉट अपडेट इवेंट, हैंडलर्स डॉट डिलीट इवेंट। अब सारे के सारे इवेंट हो गए हैं और हमारा मेन डॉट गो से सारे एरर्स चले गए हैं। तो इसमें कुछ वार्निंग थी, उनको छोड़ दीजिए। तो सब एरर भी गए, सब वार्निंग भी गई और पूरा रिफैक्टरिंग हो गया है। इसके आगे भी आप रिफैक्टरिंग कर सकते हैं। सारे राउट्स को यहाँ पे राउट्स बना के फोल्डर में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे से ही राउट हैं, इससे हमने इधर रखा है। आपको मानो और रिफैक्टरिंग करिए। तो अब टेस्ट करके देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आपने यहाँ तक देखा तो पक्का अच्छी लग रही हैं। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।